कई बार पुलिस हमको पकड़ लेती और पकड़ के लेते जाती है थाना में। कहाँ पे लेके जाती है? थाना। लेकिन जो थाना है ना, वो स्थायी जेल नहीं है, वो अस्थायी जेल है। क्या है वो? अस्थायी। थाना में आपको 1 महीना नहीं बैठाया जा सकता, 24 घंटा से कम, 24 घंटा भी नहीं, 24 घंटा से कम। कोई व्यक्ति अगर हिरासत में लिया जाता है तो उसको थाने में कितने देर बैठाया जा सकता है? बशर्ते आपको मालूम हो। 24 घंटे से ज्यादा जहां हुआ तो तुरंत जो है आप इंस्पेक्टर साहब को बुलाएंगे, इधर आइए, 24 घंटा से ज्यादा हो गया, हम जा रहे हैं आपका शिकायत करने। आपकी नौकरी क्या हो जाएगी? चली जाएगी, क्योंकि आपने हमारे मूल अधिकारों का क्या किया है? हनन किया। अच्छा बेटा तुम ही चालाक हो, हम तुमको बेवकूफ दिख रहे हैं। कहा तुम आए थे यहाँ पे सुबह 8 बजे, हम कागज में लिखे 12 बजे आए हो। कितने बजे आए हो? तुम लिखे हो 8 बजे आए हो। कहा नहीं सर। तो अब 12 बजे से शुरू होता है, ये 4 घंटे क्या है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक, वैसे ऐसे होता नहीं है, लेकिन पुलिस वाले बदमाशी करते हैं। पुलिस वाले दूसरा बदमाशी ये भी करते हैं कि पकड़ लेंगे आपको और लिखेंगे ही नहीं कागज पे कि आपको हम पकड़े हैं। जैसे मान लिया आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप जाते हैं तो FIR दर्ज करते हैं सब? क्या नहीं करते हैं, खाली एक कागज पर लिख के मोहर मार के दे देते हैं। ठीक है कि चलो हाँ हमारे संज्ञान में आया था, लेकिन FIR में दर्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जहां FIR में दर्ज हुआ चोरी का केस, अब पुलिस के केस डायरी में एक केस क्या हो जाएगा, और हर 15 दिन पे और हर 1 महीने पे उनकी मीटिंग होती है। एक तो डेली मीटिंग होती है, आपको शायद नहीं मालूम होगा, पुलिस की जो है हर रात को 9 बजे मीटिंग होती, डेली रोज मीटिंग होती है। ये नहीं कि हफ्ता में 1 दिन, रोज मीटिंग होती है। उसमें सारे इंस्पेक्टर लोग जाते हैं, CO के पास, CO जाएगा SP के पास, और दिन भर क्या क्या बताएगा। फिर DM की मीटिंग होती है 15 दिन में एक बार, फिर मंत्री जी की मीटिंग होती है महीने में एक बार, और उसमें सारे सचिव लोग रहते हैं। तो पूछा जाता है कि किस थाने में कौन कौन से कितने केस आए और उसका अभी तक क्या सोल्यूशन मिला। तो आप किसी भी थाने में जाएंगे तो देखेंगे तो वहां एक बोर्ड बना रहता है, वो बोर्ड में लिखा होता है कि ये केस इतना केस, इतना केस, इतना केस, ये निपटा दिया गया, ये हत्या का, ये लूट का, ये बलात्कार का, ये चोरी का, इतना सारा केस। तो अगर वो केस लिख देंगे तो उनका एक केस बढ़ जाएगा। अब वो जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक कोई केस का नाम चलता रहेगा। तो इसीलिए अगर आपने केस लिखवा दिया और केस लिख गया तो अगले दिन पुलिस आपको ससम्मान बुलाएगी, सर आइए बैठिए। कहा सर देखिए इसमें कौन सा मोबाइल है। कहा सर इसमें तो मेरा कोई मोबाइल नहीं। कहा कोई भी एक ले लीजिए। कहा सर हमारा तो सस्ता वाला था। अरे महंगा वाला भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख दिए कि हमारा मोबाइल क्या हो गया, मिल गया, ताकि हमारा केस क्या हो जाए, एक खत्म है। कहा बस रोज सब आता रहता है, क्योंकि पुलिस चाहती है केस को क्या कर दे, खत्म कर दे। क्या कर दे? तो इसीलिए पुलिस ये कभी नहीं चाहती कि उसके केस डायरी में केसों की संख्या बढ़े, तो बहुत सारे केस लिखती ही नहीं। उसी में कई बार बदमाशों को पकड़ती है, जो बदमाश लोग होते हैं, मालूम है कि बदमाश है ये, तो उसको केस डायरी पे नहीं लिखते हैं सब, पहले पकड़ के भरपेट मारते हैं। कभी कल 2-4 दिन ही मारते हैं। तो थाने में नहीं मारेंगे, वो लेके एक कमरा रहता है, वहां लेके जाएंगे, घबरा मत। अब उसी में उस बदमाश के वकील को अगर मालूम चल गया तब तो जाके वो शिकायत कर देगा कि हमारे एक व्यक्ति गायब हैं, ठीक है, इनको जल्दी से खोजा जाए। लेकिन अगर पुलिस डायरी में लिख दिया गया कि इस व्यक्ति को इतने बजे हिरासत में लिया गया है, तो अब उस व्यक्ति का मूल अधिकार शुरू हो जाता है। अगर डायरी में लिख दिया गया तो क्या मूल अधिकार शुरू हो जाता है कि 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, उस व्यक्ति को सशरीर जो सबसे करीब में मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनके पास लेके जाना होगा। हो सकता है कि वो न्यायालय में बैठे हो मजिस्ट्रेट साहब, हो सकता है वो ऑफिस में बैठे हों। तो जैसा केस होगा, छोटा केस है SDM साहब के पास, उससे थोड़ा सा बड़ा केस है DM साहब के पास, उससे थोड़ा सा बड़ा केस है जज साहब के पास, वो ये पुलिस लेके जाएंगे ही जाएंगे। और फिर जज साहब के पास जाएंगे तो जज साहब पूछेंगे काय भाई कहाँ इसको लेके आए हो। तो कैसे ये चोरी कर रहा था। तुमको कैसे मालूम चोरी कर रहा था, कोई सबूत वबूत है? ये ना सोचो कि जो है न्यायपालिका पुलिस वालों को बड़ी इज्जत करती है, पुलिस वालों से एकदम चिढ़ती है, वो हमेशा जनता के पक्ष में रहती है। ठीक, पुलिस हमेशा, अरे न्यायपालिका हमेशा किसके पक्ष में रहती है? आप पैसा दे दो तो, और क्योंकि मालूम है पुलिस वाला तो पैसा देगा नहीं, पैसा देगी तो कौन देगी, जनता देगी। तो वो सब चाहते हैं कि तुरंत हम व्यक्ति को छोड़ दें।
अब पुलिस से एकदम पिन के रहते हैं क्योंकि मालूम है कि भी पैसा लिया होगा, जानते हैं सब न्यायाधीश सब। तो पूछते क्यों पकड़ के लाए बे? कहा साहब चोरी कर रहा था। कहा तुम कौन बड़का ईमानदार हो चोरी कर रहा था? क्या चोरी कर रहा था जी? कहा सर चोरी नहीं कर रहे थे सर, खड़े थे हम, चोरी करने वाला तो भाग गया, उसको नहीं हम ही को पकड़ के ले आए। क्या पूछिए इनके पास क्या सबूत है? तो पुलिस का क्या सबूत है जी? कहा सर वहां खड़े थे। कहा तुम भी तो वहां खड़े थे तभी ना पकड़े हो, नहीं खड़े हो तो कहां से पकड़े थे? तो तुम चोर नहीं हो। कहा नहीं सर हम तो ड्रेस में थे। कहा ड्रेस वाले सबसे बड़का चोर होते हैं। तो अब जज साहब उससे दो चार बात पूछेंगे, अगर उनको लगेगा कि वास्तव में चोर टाइप का है तब तो कहेंगे कि इसको हिरासत में रखो, वरना इसको क्या करेंगे, जाओ भाई इसको जुर्माना दे दो, और क्या हो जाएगा, वो छूट जाएगा। अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, अगर जमानत नहीं दिया तो अब वो थाना नहीं जाएगा, अब वहां से कहां जाएगा, वो जेल, और फिर जेल जाएगा तो उस पर केस चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार हिरासत में लिया जाता है तो उसको सशरीर न्यायपालिका के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना ही होगा, और इस अधिकार को कहते हैं हैबियस कार्पस एक्ट। हैबियस कार्पस एक्ट या बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, रिट याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट या याचिका। जैसे किसी भी व्यक्ति को पुलिस पकड़ ली, अब छोड़ नहीं रही है, तो उसका वकील जाएगा कोर्ट में, कहेगा साहब हमारे व्यक्ति को पकड़े हैं। अच्छा कितना देर हो गया? कहा सर बस अभी 22 घंटा हुआ है। तो कहा 2 घंटा और इंतजार कर लो। अगर 2 घंटे के अंदर मेरे सामने नहीं ले आता है तो तुरंत हम क्या जारी करेंगे, ये रिट जारी करेंगे, और ये रिट जब पुलिस के पास जाएगा तो उसका बाप भी यहाँ पे आएगा, तो इसीलिए जब उसका बाप आएगा तो उसको 2-4 तमाचा लगाएगा। इसीलिए पुलिस वाले पहले ही क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ कौन सी रिट जारी हो, कभी नहीं चाहते, क्योंकि जहां जारी हुई रिट उनके खिलाफ उनकी नौकरी गई। क्यों? क्योंकि उनको भी तो मालूम है कि ये नियम है, तो आप मालूम होते हुए नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए आपकी नौकरी क्या हो सकती है। तो बस इसमें यही याद रखना है कि अगर भी किसी व्यक्ति को हिरासत में ले जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब ये लिखा है कुछ परिस्थितियों में ये रिट जारी नहीं होता। कौन सी परिस्थिति है? मान लीजिए कोई पकड़ा गया, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, अब हम गए न्यायपालिका के पास, साहब ऐसी सी बात है। तो न्यायाधीश साहब 3 चीजें देखते हैं। कितनी चीजें देखते हैं? पहला देखेंगे कि कानून के पालन हेतु व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो, यानी किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि कानून का पालन वो नहीं कर रहा था और इसके प्रमाण है, तब ये रिट जारी। दूसरा लिखा है न्यायपालिका और विधानमंडल की अवमानना में गिरफ्तार किया हो गया। अब हम खड़ा होकर गरिया रहे थे, क्या न्यायाधीश की डैश डैश डैश, न्याय जज साहब की डैश डैश डैश, नीतीश कुमार का डैश 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 गाली दे रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, न्यायपालिका और विधानमंडल की क्या कर रहे थे, अवमानना कर रहे थे। तब पुलिस वाले हमको पकड़ के ले गए। जज साहब के पास ले, क्यों पकड़ा है बे? कहा सर आप ही को सुबह सुबह गाली देता है रोज उठ के, देखिए इसका फोटो। कहा तब इसको 2 दिन और रखो। तो ऐसे कंडीशन में ये रिट जारी नहीं। तीसरा लिखा है न्यायालय द्वारा हिरासत में लिया गया हो, कोई जजेस साहब किसी को भेजेंगे, जाओ इसको जेल में लेके जाओ। तो जेल में लेके जा रहे थे, तब तक जो वकील साहब मिल गए, क्या हुआ जी? कहा कि जज साहब हमको जो है जेल भेजे हैं। कहा तब जाओ, क्योंकि अब रिट जारी होने वाला, जब जज ही साहब किसी को जेल में भेज दिए तो अब उसके खिलाफ रिट जारी नहीं हो। और अगला क्या है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर से किसी को हिरासत में लिया गया हो। हर न्यायपालिका का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है कि अगर इस तरह के केस आएंगे तभी आप देखेंगे। खासकर जो डिफेंस के केसेस होते हैं ना, उनको ये न्यायपालिका, उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है। या फिर कभी राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके खिलाफ कोई केस होता है तो ये अधिकार न्यायपालिका के पास। तो अगर न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के बाहर का कोई केस है और आप पहुंच गए कि साहब ये रिट जारी कर दिए, तब वो रिट जारी। तो 4 ऐसी कंडीशन है जिसमें रिट जारी नहीं हो सकता है। पहला यही है कि कानून के पालन के लिए किसी को गिरफ्तार किया गया हो। दूसरा ये दिया गया है कि न्यायपालिका और विधानमंडल क्या कर रहा हो, अवमानना कर रहा हो। तीसरा ये दिया कि न्यायपालिका ही उसको भेजी हो। और चौथा दिया है उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का हो, तब ये रिट जारी नहीं करे। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछता है